इदम विष्णुर्भि चक्र में त्रिधा निधते पदम समूभ्यहमस्या पांसुरे स्वाहा। अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा विष्णु ने इस जगत को धारण किया है और वे ही पहले भूमि, दूसरे अंतरिक्ष और तीसरे धिलोक में 3 पदों को स्थापित करते हैं। अर्थात वे ही सर्वत्र व्याप्त हैं। ये जो सामने स्कूल देख रहे हैं ये उर्गम गांव का प्राइमरी स्कूल है जो कि 1914 में बनाया गया था, वो भी स्थानीय लोगों द्वारा। काफ़ी पुराना स्कूल माना जाता है इसको। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। मैं हूं अभी उर्गम वैली की यात्रा पर और ये उर्गम गांव है और इस गांव में एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक मंदिर है जिसका नाम है ध्यान बद्री। ये 7 बद्रियों में से एक है ध्यान बद्री। चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। उर्गम गांव को अगर मैं मंदिरों का गांव कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस गांव में चारों तरफ बहुत सारे पौराणिक मंदिर हैं। और जिस तरह की ऊपर ये बहुत प्राचीन मंदिर है ध्यान बद्री मंदिर, और यहीं पे एक प्राकृतिक स्रोत है। सप्तबद्री उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित 7 पवित्र हिंदू मंदिरों का एक समूह है। बद्रीनाथ मंदिर सप्तबद्री मंदिरों में प्रथम मंदिर है। इसके बाद 6 अन्य बद्री मंदिर अर्थात आदि बद्री, वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, अर्ध बद्री, भविष्य बद्री और योग ध्यान बद्री हैं। ये सभी मंदिर बद्री क्षेत्र में आते हैं। आदि बद्री का मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है जिसका कि मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। ध्यान बद्री मंदिर अलकनंदा नदी के कुछ ही दूरी पर कल्पेश्वर के पास उर्गम घाटी में स्थित है। ध्यान बद्री उत्तराखंड के सप्त बद्री मंदिरों में से एक है। हालांकि मुझे अंदर गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, मैं वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। भगवान विष्णु की मंदिर की मूर्ति 4 भुजाओं वाली है यहाँ पर, जो एक ध्यान मुद्रा में है और जो एक काले पत्थर से बनी हुई है। यहीं अंदर गर्भगृह है जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है अंदर रिकॉर्डिंग करने की। अच्छा, ये कुबेर कलश है। अच्छा, मैं तो इसको शिवलिंग समझ रहा था। नहीं, अच्छा, ये कुबेर कलश है और पंचायत के साथ अच्छा नारायण जी का विग्रह है। अच्छा, नारायण जी का विग्रह है। ध्यान मुद्रा में नारायण जी पूरा बता देंगे आपको। और ये यहाँ पे ध्यानेश्वर महादेव है। ध्यानेश्वर महादेव, ध्यानेश्वर महादेव। हाँ। यहाँ पे नारायण जी और भोले बाबा का विग्रह है, एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा जी। और एक भोले बाबा जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये नारायण भोले बाबा नारायण जी के भक्ति में लीन रहते हैं। अच्छा अच्छा, एक दूसरे के पूरक। एक आश्चर्यचकित करने वाली बात मैं आप यहाँ पे बताता हूँ कि ये पहला और अंतिम मंदिर होगा जहाँ मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिसका मुख जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी तरफ होता है, यानी पश्चिम की तरफ इसका मुख है। अदरवाइज जितने भी आपने मंदिर देखे होंगे सबका मुंह जहाँ सूर्य उगते हैं यानी सनराइज होता है उधर की तरफ सारे मंदिरों के मुखमंडल होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल विपरीत है। अभी शाम का वक्त है और सूर्यदेव पीछे से अस्त हो चुके हैं और इस मंदिर का मुंह उधर ही की तरफ है। यह है पंचमुखी हनुमान जी। और मेरे साथ हैं ध्यान बद्री के पुजारी जो कि इसी गांव से हैं, उर्गम से, और इन्हीं से जानते हैं ध्यान बद्री का महत्व।
भजे ब्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेवानन्दनन्दनं। ये भगवान पंचबद्री और पंच केदार की संगम स्थली, एकमात्र उर्गम घाटी, जहाँ पे पंचबद्री अंतर्गत श्री ध्यान बद्री मंदिर है और पंच केदार के अंतर्गत श्री कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे ऐसा बताते हैं, जब पांडवों ने पंच केदारी की यात्रा प्रारंभ की थी तो पंचम केदार कल्पेश्वर पहुँचने पे उन्होंने ये सोचा, क्योंकि पांडवों के आराध्य थे भगवान शिव, तो शिव से उन्होंने कहा, भाई जब हमने आपकी पंच केदारी की यात्रा पूर्ण कर ली है तो हमारे जो हैं ये हम पे जो ब्रह्म हत्या और कुल हत्या का जो दाग लगा था इसका विमोचन हो गया होगा। तो भगवान ने कहा, भैया मोक्ष को तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मोक्ष को तो भगवान नारायण ही दे सकते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भगवान नारायण की ही अनुकंपा से जो है इस भव सागर से पार तरा जा सकता है। तो तब जो है युधिष्ठिर के आग्रह पे भगवान शिव ने यहाँ पे, क्योंकि शिव और भगवान नारायण एक दूसरे के पूरक हैं, शिव हरे शिव राम सखे प्रभु त्रिविध ताप निवारण हे विभो। तो तब जो है भगवान शिव ने यहाँ पे पश्चिम मुखी शिवालय है, इसको ध्यानेश्वर महादेव कहते हैं, यहाँ पे भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रथम तर्पण जो है पांडवों द्वारा इसी ध्यान बद्री धारा पे दिया गया और यहाँ से उनकी पंचबद्री की यात्रा प्रारंभ हुई। यहाँ पे पंच केदार की यात्रा समापन होने से और पंचबद्री की यात्रा जो है उर्गम से ही प्रारंभ मानी जाती है। प्रथम बद्री है, पंचबद्री में प्रथम बद्री है, ये प्रथम मोक्षधाम है भगवान नारायण का। और यहाँ से पांडवों की यात्रा जो है भगवान बद्री विशाल के लिए प्रारंभ होती है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी आज डिमरी जी के घर में ठहरा हूँ, मतलब मैं मेहमान हूँ और ये मेजबान है। नहीं, मेहमान नहीं, आप तो अतिथि देवो हो, आप तो हमारे भाई हैं। धन्यवाद, मेहमान धन्यवाद धन्यवाद। और ये वही धारा है जिसमें तर्पण करके पांडवों ने यहीं से प्रस्थान किया था आगे बद्रीनाथ की तरफ। ध्यान बद्री मंदिर 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य के मार्गदर्शन में बनाया गया था, जो भारत के विभिन्न हिस्सों में 4 धाम मंदिरों के संस्थापक भी हैं। मंदिर को बेहतरीन कलाकृति और पत्थर की नक्काशी से सजाया गया है। मंदिर लगभग श्री बद्रीनाथ मंदिर के समान दिखता है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन काल में भक्त ध्यान बद्री में भगवान विष्णु की पूजा करते थे। जब सर्दियों में बद्रीनाथ का मार्ग दुर्गम हो जाता था और भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते थे। ध्यान बद्री मंदिर 4 दिशाओं में 4 मंदिरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में काशी विश्वनाथ मंदिर, पूर्व में कुबेर धारा, उत्तर में घंटाकर्ण मंदिर, दक्षिण में चंडिका मंदिर से घिरा हुआ है। डिमरी परिवार ध्यान बद्री मंदिर की देखभाल करते हैं, जो कि श्री बद्रीनाथ मंदिर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी भी हैं। इस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं और यहाँ हर गांव में एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 मगरा का पानी मिल जाएगा, यानी कि स्रोत का पानी। और ये बिल्कुल शुद्ध पानी है। मिनरल वाटर भी इसके सामने फेल है। पेंटिंग भी कितनी अच्छी कर रखी है, जिस भी पेंटर ने पेंटिंग किया है बहुत खूबसूरत पेंटिंग की है। ये उरगांव गांव में ये रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पे रामलीला का मंचन होता है। ऊपर एक मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। विश्व धरोहर है। ये विश्व धरोहर तो है, लेकिन हमारी पौराणिक धरोहर भी है।
ये आप देखिए एक ही शिला है पूरी, इसी पे जो है पूरा मंदिर का भार टिका हुआ है। बिल्कुल ठोस पत्थर हैं दोनों, और ऊपर एक बहुत बड़ी शिला ये है जो मंदिर के ऊपर रखी गई है फ्रंट में, एक ही शिला है। और आप ये देखिए ये फिर उसके नीचे सपोर्ट के लिए दूसरी शिला है। और चलो अभी हम इस गांव के भ्रमण पर निकले हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये बहुत पुराने पुराने मकान हैं, पुरानी शैली के, और यहाँ खेती बहुत है, ग्रीनरी बहुत है इस गांव में। और एक मगरा देखो यहाँ पे है। इस गांव में पानी की कमी नहीं है, बहुत पानी है इस गांव में, चारों तरफ जो है मगरा ही मगरा है। पिछला आप लोग आपने सैकोट गांव का देखा था, चमोली जिले का। और एक ये दूसरा गांव का भ्रमण है मेरा, ये है उर्गम गांव। और यहाँ कुत्ते बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत बड़े बड़े कुत्ते होते हैं इस गांव में। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, हालांकि इसे डर भी लग रहा है मुझे। बिल्कुल ब्लैक भूटिया कुत्ता इसे कहते हैं। और इन हरे भरे खेतों से जाना मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर एक नागराज का मंदिर भी है टॉप में। हम फिलहाल अभी वहीं जा रहे हैं। अभी अंधेरा हो चुका है इसलिए वीडियो क्लियर नहीं है। और सामने मंदिर है नागराजा का। अगर मैं इस गांव को विलेज ऑफ टेम्पल्स बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कराते हैं आपको नागराजा जी के दर्शन, भगवान शेषनाग जी। यहाँ पे दिव्य स्थान, डांडा नागराजा भी बोल सकते हो आप। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। और ये हमारे भगवान शेषनाग जी, देव दर्शन, कल्प देव दर्शन भी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे हमारे गुरुजी और मित्र और नवीन भाई, और आज इनके साथ बहुत आनंद अनुभूति और स्वर्णिम पल, जो कि इस हरियालियों के बीच। और अभी शाम का वक्त है और हम ऊपर खेतों में आए हुए हैं। ऊपर एक नागराज का मंदिर था और हम अभी गांव की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की अब लाइटें खुलनी शुरू हो गई हैं और इन खेतों की हरियाली वाकई में दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया, चारों तरफ हरियाली।